लॉन्ग मार्च पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जनाब से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। उन्होंने कहा है कि जी ये कोई हुकूमत गिराने के लिए तो है नहीं, ये तो हम कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये तो अब टारगेट ही कोई फ़र्क आ गया है, महंगाई भी पीछे रह गई। महंगाई का तो हम मार्च देखेंगे अब 23 मार्च को, पता नहीं उस वक्त तक महंगाई कंट्रोल होती है या नहीं होती, लेकिन ये अब जानिबदार गैर जानिबदार मैं कहना चाह रहा था लेकिन जानिबदार निकल गया मुझसे, तो ये गैर जानिबदार कर सकेंगे एस्टेब्लिशमेंट को, या गैर जानिबदार का मतलब ये है कि हम भी तो खड़े हैं राहों में? यही बात है। बुनियादी तौर पे ये दरख्वास्त हाथ में लिए फिर रहे हैं कि अगर कुछ करना है तो हम हाज़िर हैं, अगर कुछ आप बना के कुछ हमारे सुपुर्द करना चाहें तो हम हाज़िर हैं। ये तो दरख्वास्तें हैं हुकूमत लेने के लिए और अपना शेयर लेने के लिए। ये इसमें कहाँ आपको नज़र आता है अभी तक की जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? हम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े मदाह थे बहुत पहले से। ऐसे ना कहें, क्योंकि जब से बिलावल साहब ने कहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी अगर नहीं थे, इसके पीछे कोई डील होती तो मैं खामोश न रहता। जी, तो जरदारी साहब के जब से जरदारी साहब आए हैं, नो डाउट के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन और 18वीं तरमीम की दो बड़ी जो इनके खाते में हैं बड़ी चीज़ें, लेकिन उसके बाद से हम जो मुफाहमत की सियासत देख रहे हैं, या जो अभी जिस तरह की सियासत की ज़रूरत है इस मुल्क को, जो जैसे हालात हैं उसमें तो बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है कि आप या तो देखें, ये होता है कि आप इधर भी कहते हैं ना वो शेर है जो कि खूब पर्दा है चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। तो ये बाहर निकले बिलावल साहब, बताएं कि भाई मैं हुकूमत के साथ हूँ, हम सपोर्टर हैं, हम इनको सहूलतकार हैं इनके और सहूलत फराहम करेंगे। खुल के बता दें ताकि अवाम को भी पता चले, इनके जो हवारी हैं उनको भी पता चले। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि तकरीरें और बातें इस तरह की जैसे बहुत ज़्यादा शोर मचाया जाता है और अंदर से वही वारदात खुद डाल दी जाती है। तो ये इस तरह की सिचुएशन में है। अभी आपने गिलानी साहब का और मखदूम शाह मुनकराज साहब का आपने देखा होगा सारा सिलसिला, तो वो भी देखें कितनी नुरा कुश्ती ज़बरदस्त तरीके से होती है। खैर वो तो मुल्तान शहर के होने की बिना पे काफ़ी एक दूसरे से वैसे भी गुस्से में रहते हैं, लेकिन जो बातें की गई हैं वो फैसिलिटेट भी गिलानी साहब ने हुकूमत को किया और हुकूमत ने बातें भी खूब सुनाई। सर, और गिलानी साहब हुकूमत को फैसिलिटेट नहीं किया, मुर्तज़ा साहब हुकूमत को फैसिलिटेट नहीं किया, ये उन्होंने स्टेट को फैसिलिटेट किया है। मैं आपको, आप जो कहते हैं ना हुकूमत को फैसिलिटेट किया, हो सकता है अंदर से हुकूमत भी ये ना चाह रही होती कि ये बिल पास हो। और दूसरी तरफ आप मुझे एक बात बताएं कि जब लास्ट टाइम शाह महमूद कुरैशी और बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लियामेंट के अंदर नोकझोंक हुई थी, तो बिलावल भुट्टो ने इमरान खान से कहा था कि जनाब इस बंदे से बच के रहें, आपको हमसे नहीं इस बंदे से खतरा है, आपको याद होगा। बिल्कुल। तो अब भी जो कल आपने खुद एक बात की कि जनाब के यो तो शाह महमूद कुरैशी की अपनी अंदर की फ्रस्ट्रेशन थी कि जनाब ये बिल जो पास हो गया। तो अब मसला ये है कि ये भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो साहब जो है, ये इनको भी पता है, उसको गिलानी साहब को भी पता है उन्होंने किसको फैसिलिटेट किया, किस पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनवाया, सबको पता है बाप ने बनवाया। किस पार्टी ने उनको सेनेटर बनाया, सबको पता है किसने बनवाया। तो सर अब आप आप पे जब कर्ज आता है तो आपने कर्ज उतारना भी होता है। तो जिन्होंने इनको चेयरमैन अपोजिशन लीडर बनाया, जिन्होंने सेनेटर बनवाया, तो उनका कर्ज उतारने का टाइम था, तो अच्छा, वो कर्ज उतार दिया पार्टी ने कल। इसमें कोई मुझे तो ऐसी कोई चंबे की बात ही नहीं है। और बिलावल भुट्टो को सारी कौम को पता है कि इसके पीछे क्या चीज थी, क्या डील थी, डील भी सबके सामने। चलें अब ये भी बता दें, गुलाम रज़ा साहब की तरफ दोबारा चलते हैं, लेकिन फिर ये लॉन्ग मार्च का मकसद क्या रह गया? ये वही कि मेरा एक सवाल है, मुर्तज़ा साहब एक मिनट, एक सवाल का मुझे जवाब दे दें। ये कह रहे हैं कि हमने एस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर डालना है कि जनाब इलेक्शन न्यूट्रल करवाए जाएं, इलेक्शन जो है वो फेयर एंड फ्री कराए जाएं। मेरा एक सवाल है, तो फिर ये इसका मतलब ये है कि ये पार्लियामेंट हाउस के सामने तो धरना नहीं देने जा रहे, ये तो फिर रावलपिंडी धरना देंगे। ये तो एक सवाल है। सवाल तो ये तो एहतजाज तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए कर रहे हैं कि ना वो उनके सामने इन्होंने शर्तें रखनी है। ठीक हो गया। गुलाम मुर्तज़ा साहब,
जिस तरह की पॉलिटिक्स पाकिस्तान में चल रही है, इसमें अवामी फैक्टर तो आप इसको निकाल दें, यकीन माने मायूसी रोज़ाना की बुनियाद पे मायूसी बढ़ रही है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो, या छोटी जमातें हों, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, कहतुर रिजाल है इस वक्त, कहतुर रिजाल। मुझे ये शर्म आती है ये बात करते हुए कि हमारी पॉलिटिकल एलीट में एक दो लोगों के अलावा कोई ऐसा शख्स हमें नज़र नहीं आ रहा जिसको हम कह सकें कि यार ये मैच्योर इस हद तक है कि ये कौम के लिए बात कर सकता है, ये अवाम के लिए बात कर सकता है, इसकी सोच अवाम के लिए है। हमें कहीं पे कुछ चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे जो भी बात हो रही है, जो पार्टी भी बात कर रही है, वो या तो इक़्तिदार की रस्साकशी है, उसमें अपना शेयर लेना चाहती है, या वो अपने केसेस के हवाले से आगे बढ़ रही है और वो वहाँ से रिलीफ चाहती है, या फिर यह कि अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए इस तरह की बातें, इस तरह के फ़िलासफ़ीज़ घड़ के पेश की जा रही हैं कि हमारा रिज़्क़ लगा हुआ है, वो लगा रहे। अवाम की इस वक्त कोई बात नहीं कर रहा, ना अवाम की तरफ देख रहा है, लेकिन और अवाम भी ऐसी मर मुक गई है कि वो भी माना है कि ये तो हम कर ही अवाम के दबाव पर रहे हैं। उन्होंने कहा जी अवाम का दबाव था, इसी दबाव में लॉन्ग मार्च का ऐलान करना पड़ा। पीपल्स पार्टी को चाह नहीं रही थी इस तरह का काम करना, ये तो अवामी दबाव पर उनको करना पड़ गया है। यकीन माने जितनी बातें ये करते हैं, जितने भी हमारे रहनुमाओं ने पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की बातें की हैं, जब वो ऐलान कर रहे होते हैं कि अवामी जो दबाव है या अवाम की ख्वाहिशात है, उन लोगों ने 6-6 साल अवाम के साथ सलाम नहीं लिया होता, 5-5 साल अवाम की खबर नहीं ली होती, लेकिन क्योंकि लिख के देने वाले लिखते हैं कि अवाम के लिए कर रहे हैं, तो वो अवाम का नाम ले देते हैं। इनसे पूछे कि अवाम होती क्या है, अवाम का पता है कि अवाम किस साल में है, अवाम मर रही है, अवाम के पास बिजली के बिल देने के लिए पैसे नहीं है। सर वो अवाम आई थी, जमात इस्लामी अवाम ही थी, उनके साथ फौरन देखे उन्होंने धरना दिया, वो जाकर पूछा सर ऐसे तो ना कि आपने तो सारे के सारे सियासी रहनुमाओं को ही लताड़ कर रख दिया है, कुछ नहीं छोड़ा कि जी सारे ये फ्रॉड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सर जी मैं आपसे अर्ज करूं, जमात इस्लामी की अगर बात करते हैं ना, जमात इस्लामी अपने वर्कर्स को भूखा नहीं मरने देती। वो ऐसा नेटवर्क है जमात इस्लामी का कि गरीब बंदे के बच्चे अगर नहीं पढ़ सकते तो उसी शहर के उमरा जो हैं वो उनको हेल्प आउट करते हैं। खाने का मसला हो तो खाने के मसाइल हल करते हैं, बेटियों के जहेज़ का मसला हो तो जहेज़ के मसाइल हल करते हैं। वो अपने वो उनके वो वर्कर नहीं है, वो फैमिली है जमात इस्लामी। अगर उनकी आप बात कर, बाकी आप देखें जहाँ पे भी सूरत हाल है वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों लोग, लेकिन वहाँ कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन कोई आज सब्जी की बात नहीं कर रहा, कोई दूध की बात नहीं, दही की बात नहीं कर रहा, कोई बिस्किट की बात, रस की बात, गरीबों की चीनी, आटा, किसी चीज की कोई बात नहीं हो रही है। सर वो आटा तो सबसे बीमार हो गया, हैदराबाद मैंने वो भी खबर देखी है। लेकिन अब ये जो बातें हो रही हैं, गुलाम साहब कर रहे हैं, बाबर साहब आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं, इस पर अब वो कहते हैं बिलावल साहब के जी इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की तुमने तरदीद की। उन्होंने कहा जी जब से हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया इस्लामाबाद की तरफ, तब से मीडिया के जरिए आप लोगों के जरिए, गुलाम मुर्तज़ा, बाबर डोगर के जरिए पार्टी की साख को ठेक पहुंचाई जा रही है। देखें ये तो बिलावल भुट्टो बड़ी पुरानी उनका गिला है, ये तो पे पार्टी का पुराना गिला कि मीडिया उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं करता और मीडिया जो है वो किसी और के हाथों में खेलता है और इनके खिलाफ कुछ ना कुछ। जबकि आपने अप्रिशिएट किया वैसे जब ये उन्होंने धरने पर जाकर चले यकीन दहानी कराई, उन्होंने कहा कि जनाब ये हम करते हैं। आपने कहा कि पीटीआई तो इतना भी नहीं करती, लेकिन उस मतलब पॉलिटिकल सिनेरियो बड़ा चेंज हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे खुद नून लीग के 3-4 MPs MNAs ऐसे मिले हैं जिन्होंने कहा कि जनाब फैसलाबाद डिवीज़न और मुल्तान डिवीज़न में जहांगीर तरीन बहुत एक्टिव हुए हैं, नून लीग के MPs MNAs से मिल रहे हैं और उनको दावत दी जा रही है कि वो जहांगीर तरीन ग्रुप को ज्वाइन किया करें। क्या कह रहे हैं मैं आपको नून लीग को कह रहे हैं कि आज नून लीग के लोगों को कहा जा रहा है, PTI के लोगों पे अटैक किया जा रहा है कि आप जहांगीर तरीन ग्रुप को ज्वाइन करें। तो मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में जहांगीर तरीन जो मैंने कहा कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन लंदन में उनके राब्ते हुए, एहसन बून लंदन में थे और वहाँ उसके बाद आके उन्होंने जो पिटीशन किया, ये खाली इसके पीछे नवाज शरीफ नहीं है, इसके पीछे जहांगीर तरीन भी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।